नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में मैंने वादा किया था आपसे कि मैं अगली वीडियो में आपके लिए एक नया विषय चुन के लाऊंगा, जो आज मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूं। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में श्री पारस सर के अंदर। तो आइए समझते हैं एक नए विषय को लेके। तो जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा कि आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी के अंदर कि जब अपन कोई रिश्ते के लिए जाते हैं लड़का लड़की के लिए, तो ये सामान्य एक तरह से फाइनेंशियल पोजीशन फाउंड करने के लिए लड़का लड़की दोनों नौकरी में ही मिलते हैं। कि वो बोलते हैं सब लड़का नौकरी में है तो लड़की की नौकरी में होगी। उससे ये तो फायदा होता है फाइनेंशियल साउंड, लेकिन उससे नई तरह की एक समस्या खड़ी रहती है उनके जीवन के लिए कि लड़के की तो पोस्टिंग है साहब कि मतलब उससे मतलब दूसरी जगह, लड़की की पोस्टिंग है दूसरी जगह। तो इससे कारण क्या होता है, एक अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उत्पन्न कैसे होती है, आप चाह करके भी नहीं मिल पाते। तो वो क्या करते हैं, जैसे कभी वीकेंड पे जाके मिल लिए, कभी छुट्टियों में जाके मिल लिए, तो मतलब एक सामंजस्य नहीं बैठ पाता, मतलब परेशानी रहती है। तो उसको आज कारण को समझते हैं कि आप जब भी, लेकिन इसको समझने के लिए क्या होता है कि साहब पहले अपन विवाह के लिए अपन कौन से भाव देखा करते थे पहले। तो पहले अपन क्या देखा करते थे विवाह के लिए, करीब करीब अपन देखा करते थे एक तो सेकेंड हाउस भाव, एक सेवंथ हाउस और एक 11th हाउस। तो ये अपन प्राय 3 भाव देखा करते हैं जिससे कि विवाह के लिए कारक माने जाते हैं। लेकिन आजकल जैसे कि स्थिति बदली है, मतलब परिवेश बदल रहा है, काल परिस्थिति बदली है। तो आजकल क्या होगा कि पहले के ज़माने में तो ये सही था कि सब इनसे देखोगे तो आपको कुछ एक अनुमान लगता था। लेकिन आजकल क्या हो गया कि इसके अलावा कि पहले तो जो लड़कियां थी वो कम रोजगार में आती थी, और लेकिन आजकल ये प्राय देखा गया है कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, तो वो भी रोजगार में उतना ही भागीदारी अपनी निभा रही हैं। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि अब कौन सा भाव जो अब इफेक्टिव हो गया है इस काल के अंदर, इस युग के अंदर, वो कौन सा हो गया, चौथा और 10वां। तो ये मैंने काल पुरुष की कुंडली बनाई है आपके लिए। तो मतलब 4th हाउस और 10th हाउस भी एक तरीके से अपने लिए इम्पोर्टेंट हाउस हो चुके हैं आज की परिस्थिति के अंदर। तो मैं अभी क्या होता है कि सर 4th और 10 हाउस, आपने सब 4th और 10th हाउस ही क्यों, तो इसमें क्या है कि 4th हाउस तो है अपना घर का, और 10th हाउस है कितना, रोजगार। तो जब आप दोनों रोजगार में होंगे तो आपको अब क्या करना है, सामंजस्य बिठाना पड़ेगा किसके अंदर, चौथे और 10वें भाव में। मतलब कार्य का आपका जो कार्य का वो है और जो घर का स्थान है उसके बीच सामंजस्य बैठाना पड़ेगा। तो अब क्या होता है कि कई बार तो ये होता है कि साहब बैठ जाता है, कई बार नहीं बैठ पाता। तो उसका कारण क्या है, क्यों नहीं बैठ पाता ये, तो उसको समझते हैं दोस्तों। उसमें क्या देखा गया है कि उसके अंदर मैंने एक एनालिसिस किया है कई कुंडलियों के अंदर। तो जब भी कोई आता है तो साहब ये हमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी चीज़ के अंदर दिक्कत नहीं है, बस हम साथ नहीं रह पा रहे। तो मतलब ये साथ का क्या कारण है कि वो नहीं रह पा रहे हैं। तो उसको मैंने जब एनालिसिस किया कई कुंडलियों पे, तो मैंने जाना कि उनकी कुंडली के अंदर एक सामान्यतः एक ही योग आ रहा था, और वो था राहु और केतु का। राहु जो थे वो कई कुंडली में चौथे और फिर आगे अंत तक वो सामने देखते हैं। राहु तो मतलब केतु 10वें स्थान पे बैठे हुए थे। तो आप देखेंगे कि ये एक दूसरे को देखते हैं। अब आप जानते हो राहु क्या है, कंफ्यूजन। मतलब राहु उसको ऐसे उलझा के रखता है अपने घर के अंदर कि बस वो सोच नहीं पाता, वो मतलब चलता रहता है, उसको कभी समझ में नहीं आता, बोले जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। तो आप समझ रहे हैं बात को। मतलब उसके लिए एक वो जाती है कि वो मतलब इस नौकरी को देखे या अपने घर को संभाले। मतलब वो जिंदगी जो उसकी होती है वो इन दोनों को सामंजस्य बैठाने में ही पूरी निकाल देता है। और इसमें एक चीज़ और है ना, इसमें एक चीज़ डर सा लगा रहता है, बाई चांस क्या होता है कि जैसे राहु और केतु, जैसे कई बार क्या होता है इसके अंदर कि अपने ये देखते हैं कि राहु जो है वो क्या करता है, अब इसको मैं बता रहा हूँ कैसे कंफ्यूजिंग स्थिति में लाता है कई बार उस आदमी को। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप बोलोगे साहब जिसकी घरवाली काम में नहीं लगती होगी वो भी इसी के अंदर आ जाते हैं। कई बार क्या होता है कि घरवाली तो क्या रह रही है, घर में रह रही है उसके, लेकिन अगला कहाँ चला गया, तीसरी जगह नौकरी करने के लिए चला गया। मतलब घरवाली तो उसके घर पे है,
लेकिन वो कहाँ गया, ट्रांसफर होके दूसरी जगह चला गया। तो मतलब आप देखिए, लेकिन आप जब देखेंगे तो ये योग जरूर पाएंगे उसके अंदर। मतलब चाहे जातक हो या जातिका की कुंडली में ये योग को साथ ही मिल रहे हैं। कब मिल रहे हैं, मतलब एक एक 7 दिन मिल रहे हैं, 8 दिन मिल रहे हैं, तो एक बड़ी समस्या है ऐसा भी। तो आप जब भी कोई इसके अंदर देखें, कोई सोचें क्या करें, तो ये मतलब उससे इसके कारण क्या होता है, उसको घर का सुख नहीं मिल पा रहा उसको, जातक को या जातिका को। मतलब दोनों आपस में, मतलब इसमें कोई ऐसी अड़चन भी नहीं है कि मतलब उसके अंदर कोई ऐसी है कि कोई उनमें लड़ाई झगड़ा हो रहा, नहीं साहब। लेकिन जब भी वो मतलब हंसी खुशी भी रह रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि अपन जो देखते हैं इस विवाह के लिए, मतलब विवाह के लिए अपन जो देखते हैं दूसरा, 7वां और 11वां भाव, तो मेरी थोड़ी सी ये है कि अपन इसके अंदर एक बार चौथे और 10वें को भी देखा करें आज की परिस्थितियों के अंदर। क्योंकि पहले की परिस्थिति में क्या होता था कि जो लड़कियां थी वो रोजगार में कम थी, लेकिन आज ज्यादा है। तो तो उनको क्या करना पड़ता है, उनको भी, लड़कियों को खासकर, उनको सामंजस्य से बिठाना पड़ता है। तो चौथे और 10वें घर के लिए, मतलब आप समझ रहे हैं सर। तो मतलब एक अच्छी चीज है। जो भी अब आप बोलोगे साहब इसमें ये सबके साथ नहीं होता होगा, क्योंकि स्थितियां परिस्थितियां सबकी अलग अलग होती हैं। इसके अंदर कौन सी राशि बैठी है चौथे और 10वें में, उसका ही फर्क पड़ता है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि, लेकिन परेशानी जिसको होगी वही आएगा आपके पास। जो जो साथ रह रहे हैं वो तो आएंगे नहीं कभी, लेकिन जो आएंगे तो उनके अंदर परिस्थिति आपको मिलेगी, और कुछ ग्रह ऐसे मिलेंगे कि जो उनको इफेक्ट करते हो। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको समझें और पसंद करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो के लिए तैयार रहें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मैं और भी इससे अच्छी अच्छी वीडियो बना के आपको दिखा सकूं। थैंक यू वेरी मच।